अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल। मैं हूं मरियम खान और हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्टा। आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक शामिल करेंगे उसके हवाले से आपको बताते चलें। सबसे पहले बात की जाएगी तनाज़ात धमकियों की बजाय मुज़ाकरात से हल किए जाएंगे। SCO बैंक और फंड क्लाइम करने का ऐलान किया गया है। कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शुरा का इज़हार तशक्कुर। अगली सरबराही कॉन्फ्रेंस रूस के सपुर्द कर दी गई है। पाक भारत और भारत वज़ीर ख़ारजा में अहम गुफ्तगू हुई है। ब्रेक थ्रू का भी इम्कान है। इसके अलावा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए डट गई है। जाती उम्रा रायविंड में तमाम सियासी क़यादत को नवाज शरीफ ने अशाइये पर बुला लिया है और मौलाना का इस्तकबाल किया गया है। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए हैं। कौन से मामला तय किए जाएंगे, इस हवाले से भी आज बात की जाएगी। और बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी की कोशिशें जाया हो गई हैं। चांसलर के लिए लिस्ट फाइनल कर दी गई है। दौड़ में 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। चांसलर की दौड़ से आउट होने के बाद बानी पीटीआई को क्या सियासी नुकसान होगा, इस हवाले से बात की जाएगी। और पंजाब के निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती का मामला था। वहां पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मामले को झूठा करार देते हुए मरीम नवाज का कहना था कि इस प्रोपेगेंडे में जो लोग भी शामिल हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। असल कहानी क्या थी, इस हवाले से भी बात की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है इसाक खाकवानी साहब, जो कि साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर सियासतदान है। इसाक खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इसाक खाकवानी साहब, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए इस वक्त बड़ी बैठक में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मौलाना मौजूद है, नवाज शरीफ की जानिब से अशाइया दिया गया है जिसमें आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ भी मौजूद है। क्या अखज़ करें नतीजा, आप आज क्या निकलने वाला है इस मुलाकात से और इस खाने के बाद? खाकवानी साहब, आप सुन पा रहे हैं? खाकवानी साहब से दोबारा बात करेंगे। रऊफ क्लास्टा साहब से बात कर लेते हैं। क्लास्टा साहब, क्या नतीजा निकलता आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, मेरा अगला बड़ा अहम सवाल किया। और खाकवानी साहब क्योंकि ये लाहौर में बैठे हुए हैं और वहीं से ये ब्रेक थ्रू की खबरें आ रही हैं और इसमें तो ये लगता ही है कि फॉर्मेलिटी है एक मौलाना साहब की और ये बिलावल साहब की, क्योंकि इनका एक जॉइंट वेंचर था कि जनाब कि अब की दफ़ा हम तरामीम लाएंगे, हम मुसवदा लाएंगे, जो तमाम ये पॉलिटिशियंस हैं, पार्टीज़ हैं, उनके साथ बैठ के कंसेंसस हम डेवलप करेंगे। ये मेरा ख्याल है एक मूव थी। अब इसको ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हमारा ये जो बिल है या हमारी तरामीम है मौलाना साहब की और बिलावल की, उसके हक़ में हुकूमत वोट डालेगी। अब इसमें बड़ा एक थोड़ा डेलिकेट कैच है। आपको याद होगा पहले हुकूमत ने कोशिश की थी कि जनाब कि हम अपना बिल लें, नंबर पूरे। खाकवानी साहब भी हमारे साथ जी प्लीज उनसे पूछ। जी खाकवानी साहब से मेरा ख्याल है अब आप अपना सवाल। खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए कीमती वक्त निकाला। खाकवानी साहब, आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है जिसमें नवाज शरीफ ने एक जोहराना रखा गया है, अशाइया रखा गया है, जिसमें बिलावल भुट्टो मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं। क्या निकलने वाला है इस मुलाकात के बाद, कुछ नतीजा आप अखज़ करेंगे? मेहरबानी, आपने मौका दिया आपसे बात करने का। मेरे ख्याल में ये इस उजलत में जो अब जरा तेजी आ गई, जोर हो गया था, मेरे ख्याल में है तादाद अपना। आपकी सर आवाज़ काट रही है खाकवानी साहब, आपकी आवाज़ काट रही है। अगर किसी ऐसी साइड पे आ जाए जहाँ पे सिग्नल का कोई मसला ना हो सर। आप नहीं, मैं आप बताएं। आप बेहतर है सर, आप बात करें सर। चर्चे से ऊपर नीचे हो रहा था, आज थोड़ी सी तेजी आई है और शायद उन्होंने कल बुलाया भी है जमातों को। तो हो सकता है कि इनके नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हैं, शायद वो जोर लगाकर जो कुछ इन्होंने किया है शायद पूरे हो गए हों। तो उसकी एक वजह नजर आ रही है कि जो समझौता मौलाना फजल रहमान साहब का और कुछ उन लोगों को जो उनके साथ पीटीआई में थे, शायद उनको कोई तरीके से मना लिया गया है चंद हजरात को, और उसकी वजह से शायद नंबर पूरे हुए लगते हैं। और वो कल पता लग जाएगा कि जी वो अगर मुलाकात पार्लियामेंट मिलता है तो बिल जो पेश होगा तो वो अगर उसी वक्त उसको पास कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि सारी चीजें पहले तय हुई थी और किसी को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो इसके ऊपर कोई बहस कर सके या इसको अवाम उन्नास के सामने पेश करके राय आमा बनाई जाए कि जी क्या करना चाहिए।
झगड़ा तो है कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस यहाँ रहेंगे या उनके जो सीनियर मोस्ट दूसरे जज हैं वो उनकी जगह इनकी रिटायरमेंट के बाद वो आएंगे। झगड़ा सिर्फ इसी बात का है कि और इसमें नजर आता है कि यहाँ पर कोई मैनूवरिंग या मैनेजमेंट ऐसी हो रही है जो मुल्क के मफाद में नजर नहीं आ रही मुझे समझ कर। मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है। तो हकवानी साहब, क्योंकि मुसवदे की आपने बात की और आपने कहा कि ये कल पता चलेगा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये बताइएगा क्योंकि आज सलमान अकरम राजा ने भी एक टीवी शो में ये बात की है कि जो मौलाना का आईनी तरमीम का मुसवदा है वो बहुत बेहतरीन है। तो क्या लगता है कल कौन सा मुसवदा पेश किया जाएगा और क्या उनको फिर वोट दिया जाएगा मौलाना के मुसवदे को? देखिए, ये चूंकि वो बाखबर आदमी हैं जो वकील साहब हैं और वो इमरान खान के इस वक्त केसेस भी लड़ रहे हैं, तो उनको मेरे से ज्यादा इल्म होगा। मैं तो अपने तजज़िये के मुताबिक आपको अर्ज कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि इतना अरसा जो लग गया है, ऊपर नीचे बातें हो रही हैं, तो वो उनके उस वक्त नंबर पूरे नहीं थे। आप अब जो ये भी कह रहे हैं, हो सकता है कि कोई कंप्रोमाइज फार्मूला आ रहा हो जिस पे राजा साहब ने भी इजहार कर दिया है कि शायद उनकी पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, तो फिर इसका मतलब है कि तय हो गया होगा ना जनाब। अगर राजा साहब भी पीटीआई का मौकफ में कोई लचक आ गई है, फिर इसका मतलब यही हुआ ना जनाब। जी खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मैं ज़रा खाकवानी साहब से ये ज़रा उन्हीं से लेते हैं, बात करते हैं। सर जी, हमने ये भी देखा है कि पार्टी के अंदर पीटीआई में भी बड़ी ये शदीद किस्म की यहाँ पे डिवीज़न है। वो कहते हैं जनाब हम इन तरामीम में वोट नहीं डालेंगे, स्पेशली जो उनकी सेकंड थर्ड टीयर है पार्टी की। आज ट्विटर पे भी मैं देख रहा था, वो तो ये समझते हैं जनाब कि इन तरामीम में जो हुकूमत ला रही है और जिस तरह अदलिया पे हमला किया जा रहा है तो हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग कहते हैं, जैसे रऊफ़ हसन साहब को कोट किया गया, जैसे अभी ये सलमान अकरम राजा साहब का बता रहे थे कि जनाब कि अगर कोई ऐसी तरामीम है तो हम वोट डाल सकते हैं। और साथ में साहिबजादा हामिद रज़ा साहब कह रहे थे नहीं जनाब इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब, मौलाना साहब, बिलावल और हुकूमत की लाई हुई तरामीम जो है, चाहे अच्छी हैं या जो भी हैं, उनमें अपना वोट डालेंगे, वो वोट डालेंगे या एक अपना पॉइंट रखेंगे जनाब कि हम ऐसी तरामीम का हिस्सा नहीं बनते जो अदलिया पे हमला कर रही हैं? मेरे ख्याल में जितना मैं इमरान खान साहब को थोड़ा बहुत जानता हूँ, जानने की कोशिश की है, इतने अरसा उनके साथ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरमीम में हिस्सा लेने के लिए रजामंद नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। मेरा वो रजामंदी वो नहीं करेंगे। ये इनके जो आपने सही कहा कि इनके जो अब पार्टी के लोग हैं उनमें आपस में कोई तफरीक हो रही है और वो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मान रहे। और कोई वकला साहबान का भी, क्योंकि एक उनका दिल अपनी पार्टी के साथ भी होता है और ज्यादातर उनको अपने वकला हजरात के भी ख्याल रखते हैं कि वो उनके खिलाफ ना जाएं। सारे वकला हजरात का जो इस वक्त मूड है वो तो तरमीम के और सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है और जो उसकी कानूनी हैसियत है वो उनको बरकरार रखना चाहते हैं, वो उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते। और ये एक बहुत बड़ा सानिया होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अपने जो मौजूदा अख्तियारात हैं उसमें किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज हुआ या कमी आई तो वो वकला हजरात ने नहीं मानना और मुल्क में एक तहरीक चलाए, एक गड़बड़ करें। खान साहब, एक और बताइएगा, क्योंकि आप बड़ा अर्सा पीटीआई में रहे हैं, पीटीआई का कल्चर जानते हैं। कल बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट शेयर किया इमरान खान साहब की, जो पीएम्स के डॉक्टर उनका ये मुआयना करने गए थे। बड़ा मसला बना रहा, इशू बना रहा पूरा हफ्ता, और खान साहब के हवाले से बड़ी र्यूमर्स ये फैलती रही, अफवाहें पूरे मुल्क में फैलती रही, परेशानी, टेंशन। तो उन्होंने वो अपनी वो रिपोर्ट शेयर करके कहा जी खान साहब माशाल्लाह फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद तो उन पर वो गाली गलोच का पीटीआई के अंदर से नाराज़ हैं कि आपने ये कहा क्यों है कि खान साहब सेहतमंद हैं, खान साहब ठीक हैं, आपने क्यों ट्वीट किया, आपने क्यों हुकूमत का ये उसमें, ये किस तरह का ये कल्चर है कि खान साहब के उस पर तो खुश होना चाहिए था कि उनकी सेहत तबीयत ठीक है। वो बेचारे गौहर साहब हैं, कल से वो बहुत सारी वो गलत बातें सुन रहे हैं, पूरी पार्टी उनके पीछे पड़ गई है। सर वो देखें, जो खान साहब का जो दिल था
वो तो यही था कि इस जगह पर जब हालात इस तरह हैं और बाहर के लोग भी आए हुए हैं, यहाँ SCO की मीटिंग भी हो रही है और उन्होंने अपना एक कोशिश भी की कि यहाँ धरना दिया जाए, तो वो काम तो उनका फिर डाइल्यूट हो गया ना जनाब। वो तो उन्होंने, उनकी जो ख्वाहिश थी कि ये चीज़ें ना हो, तो वो तो फिर वो कामयाब ना हुए ना जनाब। यहाँ SCO की मीटिंग को और धरने को कामयाब ना कर सके ना, वो तो फिर उसी तरह पुरानी रविश पे उनका रह गया ना कि फिर चलो अगर वो मैं नहीं कर सका तो ये एक बहाना था कि जी मेरी सेहत खराब है, तो वो उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया कि मेरी सेहत ठीक ठाक है। तो वो फिर वो उस अपने ओरिजिनल प्रोग्राम से तो वो हम कई दफा इस तरह रिवर्स करते रहते हैं। ये मतलब सियासतदान ये ट्रिक अपनी सेहत पर भी सियासतदान ट्रिक्स खेलते हैं कि खुश होने की बजाय कि जनाब कि कोई ना कोई यहाँ पे अपने बारे में गलत ये बातें फैलाई जाएं, आपके वर्कर्स फैलाएं, लोग फैलाएं, और अगर सर्टिफिकेट ठीक आ जाए तो उस पर गमज़दा हो जाएं, अफसरदा हो जाएं, तो ये भी सियासत का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं तो क्या कह सकता हूँ, ये तो देखे ना, ये पहले तो जितने बंदे सियासतदान कहते हैं ना मैं बीमार हूँ, तो आप इसको समझा करें कि वो गलत कह रहे हैं कि बीमार नहीं है, वो सेहतमंद है, तो वो उसको बीमारी का फायदा उठाते हैं तमाम लोग। इमरान खान की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ और लोग भी यही काम करते हैं कि मेरी सेहत खराब है, मैं अब ये काबिल नहीं रहा। इससे हमदर्दी मिलती है नहीं हमारे खित्ते में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, क्योंकि बेचारे लोग हैं, बड़ी हमदर्दी रखते हैं लीडरशिप के साथ, अपने बड़े बड़े लीडरों के साथ हमदर्दी मिलती है, लोग आपके साथ वो सिंपथाइज करते हैं कि बेचारा शोदा बीमार है, जेल में है। अगर किसी लीडर की मैं बात कर रहा हूँ सारी चीजों की, अभी देखे ना, अब ये देखे, अभी वो कह रहे मैं बीमार हूँ, दूसरे थे उनके फैमिली वाले भी कह रहे थे ये है वो है, और एक दिन में वो कागज आ गया तो सब चीज ठीक हो गई। तो इसका मतलब था कि कोई चीज और बीच में कार फरमा थी, ये बीमारी तो एक बहाना था। अच्छा, लास्टली सर ये बताइएगा कि शाहमूद कुरैशी साहब की कोई खबर नहीं है सर, वो भी जेल में है, कहीं से कोई उनका नाम नहीं ले रहा, उनकी फैमिली कहीं पे कोई बात नहीं कर रही, उनका वर्कर बात नहीं कर रहा, पार्टी के वो भी इमरान खान साहब के पास के बाद सेकंड इन कमांड हैं, ये शाहमूद कुरैशी साहब कहाँ गायब हो गए सर? कहीं पे कोई खबर नहीं है, कोई रोला नहीं है, नाम नहीं है, स्टेटमेंट नहीं आए। अगर मतलब मैं वरीड हूँ सर उनके बारे में सर, कोई आपके पास कोई खबर होगी? पुराने दोस्त हैं आपके। मेरे साथ क्या दोस्ती है, मैं तो आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे ये मायूसी हुई है कि चलो पार्टी तो लोग अमूमन नहीं साथ देते, क्योंकि वो पार्टी हाईकमान से पूछते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया हुआ था इमरान खान की मुश्किलात के बारे में। उन्होंने किसी और बाकी थी, जितने भी और लोग 9 मई से बाकी चीजों में शामिल रहे हैं, झगड़ों में, ये वो किसी का जिक्र ही नहीं करते सिवाय इमरान खान के। तो शाह महमूद साहब भी उसी कैटेगरी में आ गए कि उनके बारे में भी पार्टी बात नहीं कर रही। तो मुझे अफसोस ये हुआ है कि उनकी पार्टी तो चलो ना करें, घर वाले, उनके मुरीदैन, उनकी पार्टी सपोर्टर, उनके मखदूम साहबान और बाकी लोग, उनके बेटा बेटी, बाकी लोग एक शोर शराबा, एक और जेन्युइन किस्म की उनकी तकालीफ और उनका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, अकेले हैं, नहीं है, उनको खुराक सही मिल रही है, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, ये चीजों को तो उजागर करना था, क्योंकि उन्होंने भी तो 1 साल गुजारा है ना जनाब इमरान खान के साथ। तो अगर इमरान खान को अगर कोई तकलीफ लोग बयान करते हैं तो उनका वाइस चेयरमैन उस चीजों से कैसे मुबर्रा हो सकता है? उसको भी तकलीफें होंगी। मगर उनकी फैमिली ने और उनके मुरीदैन जो अपने आप को मखदूम और ये कहते हैं वो, और बहावल हक के वो अपने रोजे के मुतवल्ली भी बने हुए हैं, वहां से भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्या वजह है आपके ख्याल है? ये कोई एरर है, मिस्टेक है, याद नहीं रहा, मेमोरी लैप्स है, या कोई मतलब इट्स बाय डिजाइन और बाय फॉल्ट? जानबूझ के पीटीआई ने उनको डंप किया कि सिर्फ इमरान खान साहब की बात होगी और किसी की नहीं होगी पार्टी में जो जेल में पड़े हुए? बिल्कुल, ये इमरान खान साहब की वैसे अपनी जाती ख्वाहिश भी हमेशा यही रही है कि उनके अलावा किसी और आदमी का नाम न लिया जाए। उसकी वजह ये है वो है कि ये सारी 16 साल 96 से जो आज तक मेहनत और उन्होंने अपना तगोदाव की है, उसका सिर्फ सेहरा इमरान खान को मिलना चाहिए और लोग कोई किसी किस्म का मैटर नहीं करते।
और लिहाजा इसलिए उनके लोग जो हैं वो भी घबराते हैं शाह महमूद का नाम लेते हुए। मगर वो तो चलो पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो किसी डिसिप्लिन में है, मगर बच्चे तो उनके अपने डिसिप्लिन में नहीं है। बीवी भी है माशाल्लाह, और अजीजान भी है, और उनके लोग भी हैं, उनके सपोर्टर भी होंगे कोई अपने। लेकिन उनकी बेटी लंदन तो गई थी सर, वहाँ पे पार्लियामेंट में वो मिले भी थे, उनके जुल्फी बुखारी साहब थे, उनकी वो शेर बानो साहब। पुरानी बात है जनाब। अच्छा ओके, बात सुने, ये एक जो अपने खामन को, अपने बाप को, अपने भाई को छुड़ाने के लिए कोशिश होती है, ये तो सड़क पर और मीडिया में उसको उजागर करते हैं ना। आपको लगता है हो सकता है शामिद कुरैशी साहब ने फॉलो करते हैं, आपको भी पता है कि कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आपको तो होगी ना जनाब, आपको क्या लगता है मुमकिन है शामिद कुरैशी साहब ने खुद फैमिली को कहा है कि लो प्रोफाइल रहे, अभी मेरा ना जिक्र करें, कोई वहाँ पे कोई बातचीत चल रही हो, या वो खुद चाहते हूँ कि इस पूरे फड्डे में रोले में मुझे ज़रा साइड पे रखें, एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है शामिद कुरैशी साहब की? देखिए, पॉलिटिशियन हो और उसको जेल में रखा गया हो और उसके ऊपर केसेस चल रहे हो और उसमें वो खुद अपने आप को बेगुनाह समझता हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि इन चीजों का वो अवाम में फायदा ना उठाए। अच्छा। और उसके बारे में ना बताएं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, क्या मैं कितना अर्सा गुजर गया। ये तो ये जो ख्वातीन थी, ये एक हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन अंदर रही है, इन्होंने अपने बारे में इतना लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की है। आप हजरात ने भी बात की है कि ख्वातीन के साथ ऐसा हो रहा, तो वाइस चेयरमैन 1 साल के अंदर हो और वो अपने बारे में उसके पार्टी से छोड़े खानदान वाले भी कोई बात न करें। तो आपको क्या वजह समझ आती है खान साहब, आपको क्या वजह समझ, आप भी एक पॉलिटिकल एक मिजाज रखते हैं, आप उनको जानते भी हैं, सियासत में हैं, बड़े पुराने, आपको क्या वजह लगती है कि वो क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? शामिद कुरैशी साहब का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा? आप कह रहे हैं फैमिली या पार्टी तो चलो नहीं ले रही, क्या रीजन हो सकता है सर? हो सकता है तो वो अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद भी हो सकती है कि मैं बाहर जो हुकूमती इदारे हैं उनके खिलाफ बात न की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जी, और लिहाजा वो उस इजाफे को बचाने के लिए हो सकता है वो चुपचाप अपने सेल में आसाइशें लेकर और अपना वक्त गुजार रहे हैं। वो समझते होंगे कि ये सारी चीजें जो इकट्ठी हो रही हैं, ये मुझे जब जेल से रिहाई होगी मुझे उसका फायदा होगा। चले बड़ी बात जी, ये और बिल्कुल खाकवानी साहब आपने बिल्कुल सही कहा, और पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी ये हो सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।